नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका फिर से आपके और मेरे प्यारे चैनल मैथ कोड पर। अब आपको पता है आज हम इस क्लास में क्यों जुड़े हैं, क्योंकि आज हम चैप्टर नंबर 9 का लास्ट पार्ट भी खत्म करने जा रहे हैं। हमने शुरुआत करी थी इसके इंट्रोडक्शन के साथ, उसके बाद हमने 3 पार्ट्स और कंप्लीट करे। अब ये आज का लास्ट पार्ट जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन है, उसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जिस बच्चे ने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा या बाकी क्लासेस नहीं अटेंड करी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए हैं। एक बार आप देखो, मजेदार क्लासेस है, आप बहुत इंजॉय करोगे, बहुत ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। तो जाइए एक बार ये लिंक क्लिक करिए और वीडियो का आनंद उठाइए। और बाकी जो बच्चे देख चुके हैं वो मेरे साथ चलिए आगे अगले क्वेश्चन पर। तो प्यारे बच्चों सुनो मेरी बात ध्यान से। आज हम क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसी के साथ चैप्टर की हो जाएगी समाप्ति, क्योंकि 16th क्वेश्चन पुरानी बुक्स में था, अब वो कट हो चुका है। तो 15 क्वेश्चन के साथ है आपकी एक्सरसाइज खत्म है। इसके बाद हम सर्कल चैप्टर शुरू करेंगे। ट्राई करेंगे कि फटाफट इसी ईयर में हम सिलेबस अपना कंप्लीट कर लें। तो आइए शुरू करें, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 में प्यारे बच्चों बोला गया है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। कहता है एक 75 मीटर लाइट हाउस है, फ्रॉम द सी लेवल के ऊपर एक 75 मीटर टॉल लाइट हाउस है। उसके टॉप से दो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑब्जर्व करे गए हैं, दो शिप्स 30 डिग्री और 45 डिग्री के। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। जो दोनों शिप्स है वो आपकी सी पे, मतलब पानी में, और वो दोनों सेम साइड पे हैं, यानी दोनों लेफ्ट पे होंगी या दोनों राइट पे होंगी, दोनों ऑपोजिट नहीं है। और अगर एक यहां शिप है ना पॉइंट ए पे, तो दूसरी उसके पीछे पॉइंट बी पे शिप है। ये आपका सी डी क्या है, हमारा लाइट हाउस, और ये लाइट हाउस का टॉप। यहां से हम क्या कर लेते हैं, अपने रेफरेंस के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कहता है उसने दो शिप्स ऑब्जर्व करी है, पॉइंट ए और पॉइंट बी पर। जो पहली शिप है ना, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रही है प्यारे बच्चों, वो बना रही है हमारा 45 डिग्री का, क्योंकि पास वाला एंगल बड़ा होता है। यानी कि ये डिप्रेशन आपका 45 डिग्री का, उसको मैंने एलिवेशन में कन्वर्ट कर दिया। और जो दूसरी शिप उसने लोकेट करी है बी पॉइंट पे, ये डिप्रेशन बना रही है 30 डिग्री का, यानी इसको हमने यहां पे लोकेट कर दिया। अब लाइट हाउस से पहली शिप का डिस्टेंस हमें नहीं पता, वो हमने x मान लिया। और पहली शिप से दूसरी शिप का भी डिस्टेंस नहीं पता, उसको हमने y मान लिया। फाइनली आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी आपको y निकालना है। पर आपको पता है y निकालने के लिए हमें x चाहिए। तो पहले तो यहां पे हम लिखते हैं सारी थ्योरी। लेट सी डी बी द लाइट हाउस। जो सी डी है वो है क्या है, हमारा लाइट हाउस है, ऑफ हाइट 75 मीटर। जिसकी हाइट कितनी है प्यारे बच्चों, 75 मीटर। ए एंड बी आर टू शिप्स। जो ए और बी हैं वो हमारी क्या है, दो शिप्स हैं। ए एंड बी आर टू शिप्स एंड एंगल ऑफ मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन एज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। सो हमारे पास प्यारे बच्चों यहाँ पे दो राइट ट्राइंगल्स बन रहे हैं। एक बन रहा है ट्राइंगल कौन सा, एसीडी, ट्राइंगल एसीडी, और दूसरा बन रहा है हमारा ट्राइंगल बीसीडी। ये हमारे दो राइट ट्राइंगल्स हमारे पास आ गए। अब आपको क्या करना है, पहला छोटा ट्राइंगल ले लो या बड़ा ट्राइंगल ले लो, आपकी चॉइस है। हम ट्राइंगल पहले एसीडी ले लेते हैं, उससे हम एक्स निकाल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल एसीडी परपेंडिकुलर, आपको पता है पी ओवर बी tan होता है, और वही हम यूज कर रहे हैं। दो शिप्स ए और बी पे हैं, सीडी हमें गिवन है, बेसिस हमें ढूंढने हैं। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू tan थीटा। अब परपेंडिकुलर यहां पे प्यारे बच्चों हमारा सीडी है, बेस हमारा एसी, और थीटा हमारा 45 है। जो सीडी है वो हमारा 75 है, एसी हमने एक्स लेट करा हुआ, tan 45 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो प्यारे बच्चों एक्स आ गया हमारा 75 मीटर। यानी कि जो हमारा एसी है वो आ गया 75 मीटर। अब क्या करते हैं, फुल ट्राइंगल लेते हैं बीसीडी। इन ट्राइंगल बीसीडी फुल ट्राइंगल, अगेन परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर प्यारे बच्चों हमारा इसमें फिर वही डीसी रहेगा, बेस हमारा इसमें पूरा रहेगा सी से लेके बी तक। सी बी इज इक्वल टू थीटा हमारा है 30 डिग्री। अब डीसी हमें पता है 75 दी है, सी बी हमारा है पूरा एक्स प्लस वाई, और tan 30 हमारा कितना है प्यारे बच्चों 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यहां से x प्लस वाई आ गया 75/√3। अब प्यारे बच्चों x हमने निकाल लिया 75, उसको यहां डालते हैं। तो 75 प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3।
यहां से y आ गया 75√3 माइनस 75। अब कई होनहार बच्चे क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज वैसे ही होनहार नहीं बनना, दिमाग चलाना है, अच्छे तरीके से चलाना है, प्रोडक्टिव चीजों में चलाना है, गलत मदद काम नहीं करी जाना। अब जैसे यहां पे y आ रहा है हमारा 75√3 माइनस 75। अब आपको पता है जी 75 कॉमन ले लो, अंदर बचा √3 माइनस 1 मीटर। ये था जी हमारे दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस। पेपर आ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम रह गया, डेडिकेटेडली थोड़ा टाइम यूटिलाइज करो, टाइम वेस्ट मत करो, रील्स देखने में दिमाग खराब करोगे, बुक्स रीड कर लो, गेम्स खेल लो, आउटडोर गेम्स, मतलब तुम्हारी बॉडी की भी थोड़ी एक्सरसाइज हो, दिमाग की भी एक्सरसाइज हो, ऐसे ही टाइम वेस्ट मत करते रहना। चलो जी एक बार देख लो, फिर हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चले, क्वेश्चन नंबर 14 पे। लीजिए जी क्वेश्चन नंबर 14 में हमें फिगर ऑलरेडी गिवन है, आपको मैं फिगर से सब क्लियर करता हूं कि क्या क्या बोला हुआ है। कहता ये जो 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून, ये एक गर्ल है 1.2 मीटर की, इसने क्या करा, एक बलून स्पॉट कर लिया बी पॉइंट पे, मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। यानी कि ये जो पूरा है ना, ये हमारा पूरा बीसी, ये कितना है, ये हमारा पूरा है कितना प्यारे बच्चों, ये है 88.2 मीटर। यानी कि ये जो पॉइंट डी से लेके पॉइंट ई है ना यहां तक, ये भी हमारा कितना पूरा 88.2 मीटर। ठीक है जी, नीचे तक ग्राउंड तक। उससे बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइस ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। जब उसने यहां से बलून स्पॉट कराना तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा था, ये वाला। एंड आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30। जैसे जैसे हवा चलती रही, बलून उसके साथ फ्लो करता रहा, तो यहां पे फ्लोट करता रहा, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, 30 डिग्री का। आपको ये बताना है कि पॉइंट सी से लेके, सॉरी ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट एफ है, सी और नीचे वाले पॉइंट डी से लेके एफ तक उस बलून ने कितना ट्रेवल करा है। हमें डी और एफ का नहीं पता। अब मैं तुम्हें फिगर थोड़ी क्लियर करके समझा के बताता हूं। जब भी हमें कोई परपेंडिकुलर या बेस चाहिए होता है ना, हमें क्या होता है, जो पर्सन है ना उसकी हमें हाइट वहां से रिड्यूस करनी होती है, हमें गर्ल की हाइट नहीं चाहिए। अब आपको पता है कि जो बलून ग्राउंड लेवल से वो कितना है 88.2 मीटर पे, पर मुझे और जो गर्ल की हाइट है वो है हमारी 1.2 मीटर। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बलून चाहिए उसकी जो आंखों से बन रहा है, तो वो आएगा हमारा ग्राउंड से माइनस कर दिया हमने गर्ल की हाइट, तो वो आ गई जी हमारी 87 मीटर। नाउ 87 मीटर इज द एक्चुअल लेंथ या हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल। सुनना मेरी बात दोबारा से, जो 88.2 मीटर आया, 87 मीटर आया ना, वो है हमारी एक्चुअल क्या लेंथ या हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल। अब ये गर्ल की आंखें हैं, जब उसने ये बलून स्पॉट करा ना, तो ये बन रहा था 60 डिग्री पे, ये हमारा आ गया बी डी और ये आ गया पॉइंट ए। ये हमें 87 मीटर अभी हमने निकाल लिया। एडी हमें पता नहीं कि पहला बलून कितनी दूर है, मतलब पहला पॉइंट जब उसने देखा, जब उसने दोबारा देखा ना, तो बलून कहां था, बलून था यहां पे इस पॉइंट पे, सेम हाइट पे 87 मीटर की और 30 डिग्री का एलिवेशन था। डी से लेके ई तक हमें डिस्टेंस उसका फाइंड आउट करना है। अब सेम हाइट पे वो उड़ रहा था, सबसे पहले क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे हम एडीबी, ये छोटा वाला। सो इन ट्राइंगल एडीबी परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर प्यारे बच्चों हमारा बीडी है, बेस हमारा एडी है और थीटा हमारा 60 है, क्योंकि पास में वो पहले देख रही है। बीडी की वैल्यू हमारी 87 है, देन एडी हमारा x है और थीटा हमारा 60 था, तो उसकी जगह आ गया √3। x ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे, तो ये आ गया 87/√3 इज इक्वल टू x। थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, तो ये आ गया 87 इंटू √3 87√3 अपॉन √3 इंटू √3 3 इज इक्वल टू x। ठीक है जी। 3 और 87 आपको पता रिड्यूस हो जाते हैं, तो यहां से x की वैल्यू आ गई हमारी 29/√3। यानी कि जब लड़की जिसने जब पहले बलून ऑब्जर्व करा 60 डिग्री के एंगल पे, तब एंगल ऑफ तब उसका डिस्टेंस बलून से कितना था, 29/√3। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें अब उसका डिस्टेंस नहीं निकालना, अब हमें निकालना y, कि जब उसने पहला ऑब्जर्व करा तब से लेकर जब तक बलून आगे तक उड़ता रहा, तब तक उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है।
तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों हम, अब हम लेंगे फुल ट्राइंगल ए एफ ई। इन ट्राइंगल ए एफ ई, ये देखो ये फुल ट्राइंगल पूरा, इन ट्राइंगल ए एफ ई ये वाला, परपेंडिकुलर आपका ई एफ, बेस आपका ए इज इक्वल टू tan थीटा। प्यारे बच्चों ई एफ की वैल्यू भी 87 है क्योंकि बलून सेम हाइट पे उड़ रहा है। ए हमारा x प्लस वाई है और थीटा हमारा कितना है tan 30, जो कि होता है जी 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यहां से x प्लस वाई की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 87/√3। अब आपको पता है x अभी हमने निकाला था 29√3, तो आ गया 29√3 प्लस y इज इक्वल टू 87√3। इसको राइट साइड ले जाओ तो y की वैल्यू आ गई 87√3 माइनस 29√3, √3 एज इट इज, 87 में से 29 गए तो आ गया 58। So this is the distance the balloon has covered when it was at angle of elevation of 60 degree till 30 degree। तो ये था जी आपका आंसर 58/√3 मीटर। एक बार आप इसको देख लो, फिर हम चले हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पर। आई होप आपको यहां तक तो क्लियर होगा। देख लो फटाफट। चलिए जी, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो समझते क्वेश्चन में क्या बोला गया है। कहता है एक हाईवे है जो टावर के फुट से पास कर रहा है। ये हमारा एक टावर है ए बी, और मान लेते हैं ये हमारा था एक हाईवे सी बी। कहता मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, यहां पे इसके लिए हम रेफरेंस ड्रॉ कर लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन। ऑब्जर्व द कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। जब उसने कार ऑब्जर्व करी ना पॉइंट सी पे, तो उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन में 30, यानी कि यहां पे एलिवेशन आ गया 30। कहता सी से लेके ना डी तक कार चली है हमारी 6 सेकंड्स के लिए। जब उसने दोबारा कार ऑब्जर्व करी पॉइंट डी पे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा था प्यारे बच्चों, वो बन रहा था कितना 60 डिग्री का, यानी कि ये आ गया हमारा 60 डिग्री। आपको ये बताना है कि डी से लेके बी जाने में उसको कितना टाइम लगा, और हमें टावर की हाइट नहीं पता, उसको हमने h ले लिया। लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h मीटर। सी से डी जाने में उसको 6 सेकंड लगते हैं, और हमारे पास जो थीटा है डिप्रेशन के वो एक 30 है और एक 60 डिग्री है। अब प्यारे बच्चों थोड़ा दिमाग लगाएं। अभी तक हमने जो 14 क्वेश्चंस करे ना, उन सब में एक चीज कॉमन थी, हमने सारे क्वेश्चन डिस्टेंस की फॉर्म में करे। अगर आपको नहीं समझ आया, आप अपनी बुक खोलो, सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ो, सारे के सारे क्वेश्चंस हमने डिस्टेंस के फॉर्म में करे हैं। इसका मतलब है हमें ये भी क्वेश्चन डिस्टेंस की फॉर्म में करना ज्यादा बेटर रहेगा। ये टाइम के फॉर्म में ना, स्पीड एट टाइम है, इसको डिस्टेंस की फॉर्म में करते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना। मान लेते हैं कि जो कार की स्पीड है ना, लेट स्पीड ऑफ कार वो v है, v मीटर पर सेकंड है, और जो टाइम लग रहा है उसको मान लेते हैं वो t सेकंड है। कार को t सेकंड्स लग रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि c से d जाने में, फ्रॉम c टू d, और अच्छा प्यारे बच्चों थ्योरी आपने लिखनी है कि ए बी हाइट है, बी डी बेस है, इसको हमने ये लेट करा, उसको ये लेट करा, वो आप स्किप मत करना, ठीक है। उसके ज्यादा प्रेजेंटेबल है, ज्यादा अच्छा लगता है। फ्रॉम c टू d डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। सी से डी कार ने कितना डिस्टेंस कवर करा, पहले तो हम वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो स्पीड कार की हमें पता नहीं थी, वो हमने वी लेट करी है, और सी से डी जाने में कार को लग रहे हैं 6 सेकंड्स, यानी कि कार ने सी से डी जाने में 6 वी मीटर्स कवर कर लिए। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगता है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ ये पार्ट नहीं समझ आया, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो, कहीं पे भी कुछ पे भी लगे। अब डिस्टेंस आ गया हमारा सी से डी का 6 वी मीटर। अब हम क्या करेंगे, डी से निकालेंगे बी तक का, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब हमें कार की स्पीड तो पता ही नहीं है, और डी से बी का टाइम तो हमें निकालना है, तो वो टी एज इट इज, तो यहां से आ गया वीटी मीटर। ये हमारा डिस्टेंस आ गया कितना वीटी, और ये हमारा आ गया 6v। बस सिंपल। अब तुमने सारे क्वेश्चन डिस्टेंस की फॉर्म में तो करे ही हैं, अब हमने यही डिस्टेंस पुट करने हैं। बस ये हमारा मेन काम था कि दोनों केसेस के लिए डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम प्यारे बच्चों, ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाला छोटा वाला, इन ट्राइंगल एडीबी परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर h था, बेस हमारा vt, और थीटा हमारा कितना था 60, जो कि होता है √3।
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यहां से h आ गया हमारा √3vt, इसको इक्वेशन 1 मान लो, सिंपल। उसके बाद क्या करेंगे, अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, ध्यान से मेरी बात सुनना, दूसरा ट्राइंगल लेंगे पूरा एबीसी। सो इन ट्राइंगल एबीसी अगेन परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू tan थीटा, परपेंडिकुलर h बेस पूरा 6v प्लस वीटी, 6v प्लस वीटी इज इक्वल टू tan थीटा यानी कि tan 30, जो कि होता है जी हमारा 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, h इंटू √3, पहले बच्चों √3h आ गया, इज इक्वल टू इसको 1 से किया तो सेम 6v प्लस वीटी आ गया, इक्वेशन नंबर 2। एक बार आप यहां तक देख लो, क्योंकि मैं यहां पे अब इरेज करूंगा ताकि आपको क्लैरिटी देके इसको खत्म करें। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक तो आ गया √3h इज इक्वल टू 6v प्लस वीटी, और एक आ गया जी हमारा h इज इक्वल टू √3vt। अब जो इक्वेशन 1 में हमने h की वैल्यू निकाली ना, क्या करेंगे, उस इक्वेशन 1 के h को हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 के h में, सिंप्लीफाई करेंगे और वहां से t हमारा निकल आएगा। दोबारा से सुनना, इक्वेशन 1 के h से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के h में पुट करेंगे। अब देखो कैसे, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां से ये जो h है ना, ये मैं पुट करने जा रहा हूं यहां पे, तो ये आ गया √3 इंटू √3vt इज इक्वल टू 6v प्लस वीटी। मुझे राइट साइड पे ये दिख रहा है कि v कॉमन आ रहा है, अंदर बचा 6 प्लस टी। नौ इधर बता √3 इंटू √3 क्या होता है हमारा 3vt, एक v से v कट गया क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, दोनों मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, या इसको उधर ले जाओ वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो 3t इज इक्वल टू 6 प्लस टी। अब ये t को लेफ्ट पे भेजा तो 3t माइनस t इज इक्वल टू 6, यहां से आया 2t इज इक्वल टू 6, यानी कि t आया आपका जी 3 सेकेंड्स। इसका मतलब है d से b तक जाने में आपको सिर्फ और सिर्फ लगेंगे 3 सेकेंड्स। सो दिस वाज आवर क्लास, आई होप आपको समझ आया होगा। जहां पे भी आपको डाउट लगे प्लीज आप पूछिएगा। इसी के साथ आज की क्लास की समाप्ति, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सर्कल्स के साथ। सो टिल देन बी से बी हैप्पी, बाय बाय।